महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोनों नाम भारत इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन आज हम एक बड़ी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। अंबेडकर और गांधी जी की कई मुलाकातें हुई थी। एक नहीं, कई मुलाकातें हुई थी। दोनों महान व्यक्तियों की भले ही कई मुलाकातें हुई हों, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी नहीं बांट पाए। अछूतों को लेकर गांधी जी के विचारों से उनका मतभेद था। गांधी के विचारों को लेकर सुनने के बाद अंबेडकर उन बातों को जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। 14 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मुलाकात हुई थी। उस समय महात्मा गांधी ने बाबा साहब से कहा था, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है, इसके बावजूद आप मुझे उनके हितैषी नहीं मानते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी से कहा, अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते, अपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय अस्पृश्यता निवारण की पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा उठाया हो, या उसने कम से कम एक सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपने कभी किसी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य को निष्कासित नहीं किया जिसको मंदिरों में अछूतों का विरोध करते हुए देखा गया हो। 26 जनवरी 1955 को एक मीडिया के सवाल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी को लेकर उनसे एक बड़ा सवाल किया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, अंबेडकर जी कह रहे थे, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है, पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी गांधी जी क्यों लेते हैं? जहां तक भारत की बात है, वो सिर्फ देश इतिहास का एकमात्र हिस्सा है, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी की यादें इस देश की जहन से जा चुकी हैं। बाबा साहब अंबेडकर उस जमाने के अनुमानन सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी डिग्री प्राप्त की थी। बचपन से ही उन्हें पढ़ने, बागवानी करने, कुत्ते पालने के शौकीन थे। उस जमाने में संभवतः किताबों का सबसे मजबूत लाइब्रेरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथर ने लिखा है, जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8,000 किताबें थीं। उनकी मृत्यु तक इसकी संख्या 35,000 हो चुकी थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पढ़ने में कितनी दिलचस्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रखते थे। बाबा साहब के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी एक किताब में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों पुरानी किताबों के खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में उनके होने की खबर चारों तरफ फैल गई। लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। अचानक भीड़ हो जाने के बावजूद भिन्न भिन्न तरीके के लगभग 2 दर्जन किताबें खरीद ली। वह अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। कहा करते थे, अगर उनकी किताबें किसी को पढ़नी है तो वो उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ा करें। किताबों में उनकी चाहत इस कद्र थी कि वह सुबह होने तक किताबों में लीन रहते थे। बाबा साहब के एक और बेहद करीबी नामदेव निमगड़े अपनी पुस्तक में लिखते हैं, रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का ख्याल ही नहीं रहता था। एक बार देर रात में उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे अंबेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ
जब बाबा साहब ने अपनी आंख ऊपर उठाई तो मुझे देखकर झेप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ता समझ लिया था। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय खीर लिखते हैं, अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे। 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता करते थे। उसके बाद कार से कोर्ट में जाते थे। इस दौरान वो किताबों को पलटते रहते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताबों की दुकानों का चक्कर लगाया करते थे। जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथों में नई किताबों का बंडल हुआ करता था। जहां तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार एक ब्रिटिश अखबार ने उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्ते को बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था किस तरह वो अपने पालतू कुत्ते के मौत के बाद फूट फूट कर रोए थे। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल लोक समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।